नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मुस्लिम लॉ में वक्फ का अर्थ क्या है जानेंगे। वक्फ शब्द हम मुस्लिम लॉ में अधिकतर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परंतु वक्फ का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता होता है। तो आज हम आपको वक्फ का अर्थ क्या होता है, वक्फ का मतलब क्या है, मुस्लिम वक्फ मान अधिनियम 1913 के तहत वक्फ की क्या परिभाषा है, इसके बारे में बताऊंगी। अगर हम वक्फ शब्द की देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निरोध, यानी कि रोकना या फिर बांधना। अगर हम कानूनी परिभाषा की बात करें तो इसका अर्थ है किसी भी संपत्ति को सदा के लिए एक पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पण कर देना। यानी कि इस प्रकार अलग की गई संपत्ति जो कि धार्मिक या फिर धर्मार्थ उद्देश्य के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए जो संपत्ति हम दे देते हैं या उपलब्ध हो जाती है, वह वक्फ कहलाती है। ऐसी जो संपत्ति है वह हमेशा के लिए बंधी होती है, यानी कि ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है। एक काजिम बनाम ए असगर अली का एक मामला है, एक केस लॉ है। उसमें वक्फ की कानूनी अर्थ में किसी पवित्र उद्देश्य या फिर धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक जो संपत्ति का निर्माण किया जाता है वह इसके अंतर्गत आता है। इस केस लॉ के बीच में ही हम आपको अयोध्या से रिलेटेड जो है ज़मीन के मामला बता दूं। तो अयोध्या में क्या है कि ज़्यादातर जो अयोध्या के कुछ क्षेत्र हैं, जो मेन क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़मीनें वक्फ की हैं और क्या है कि उन्हें आप ना बेच सकते हो और ना ही जो है उस पर अपना अधिकार जमा सकते हो। तो आजकल सरकार उन ज़मीनों को जो लोगों से ले रही है और काफ़ी जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की निकल के आ रही है। तो आइए हम केस लॉ पे चलते हैं। ये भी एक जानकारी थी जो कि आपको बताना जरूरी था। बहुत से प्रख्यात जो एडमिन हैं, जो मुस्लिम न्यायवादी हैं, जो जुरिस्ट हैं, उन्होंने वक्फ को अपने तरीके से परिभाषित किया गया है। अबू हनीफा के अनुसार, अबू हनीफा ने वक्फ एक विशिष्ट चीज का निरोध है जो कि वक्फ या फिर विनियोजन के स्वामित्व में है और ऋण या लोन को समायोजित करने के लिए है, जो कि दान, गरीबों या अन्य अच्छी वस्तुओं के लिए अपने लाभ या सूदखोर को की डिवोशन है, उसकी भक्ति है। मतलब कि ऐसा दान जो गरीबों को दिया जा रहा है, जो अच्छी पुस्तकों को दे रहा है, जो अच्छी वस्तुओं को लोगों में पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं, वो वक्फ कहलाएगा। इसके अलावा अबू यूसुफ ने वक्फ को 3 मुख्य तत्वों में परिभाषित कर दिया। भगवान का स्वामित्व जिस पे हो वह वक्फ, संस्थापक फाउंडर के अधिकार का विलुप्त होना यह वक्फ, मानव जाति के लाभ के लिए जो संपत्ति दी जाए वह वक्फ की संपत्ति होगी। इसके अलावा मुस्लिम वक्फ मान अधिनियम 1913 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, यानी कि डेफिनेशन अंडर मुस्लिम वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913, इसमें अधिनियम की धारा 2 में यह बताया गया है कि जो वक्फ होता है वह मुसलमान कानून के द्वारा धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ के रूप में जो मान्यता प्राप्त होता है किसी भी उद्देश्य के लिए, किसी भी संपत्ति को मुसलमान अगर विश्वास को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा जो स्थायी समर्पण है वह वक्फ कहलाएगा। वक्फ अधिनियम 1954 के अनुसार वक्फ को अगर हम परिभाषित करें तो वक्फ का अर्थ है कि इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी भी चल या फिर अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून के द्वारा किसी धार्मिक या फिर पवित्र या धर्मार्थ के रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसे किसी भी उद्देश्य के लिए उसका परमानेंट समर्पण कर देना, यानी कि उसका स्थायी समर्पण कर देना। अगर हम नॉर्मल रूप में बात करें तो किसी भी मुसलमान के द्वारा किसी भी संपत्ति को धर्मार्थ कार्य के लिए उसका समर्पण कर देना, चाहे वह संपत्ति स्थायी हो या अस्थायी हो, वह वक्फ कहलाता है। अब
वक्फ अंडर सुन्नी लॉ में क्या है, यानी कि सुन्नी कानून के तरह वक्फ के तहत वक्फ क्या है। तो किसी भी संपत्ति का स्थायी समर्पण समर्पण करने वाला जो व्यक्ति है, मुसलमान है, वह स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, वह साउंड माइंड होना चाहिए, वह वाकिफ होना चाहिए यानी कि मुसलमान होना चाहिए, और वह पागल या नाबालिग नहीं होना चाहिए। समर्पण का जो उद्देश्य है वह कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, यानी कि वह पवित्र होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, वह धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो वह सुन्नी कानून के तहत इसको वक्फ हम बोल सकते हैं। इसके अलावा जो संपत्ति का जो समर्पण है वह स्थायी रूप से होना चाहिए, यानी समर्पण होना चाहिए, समर्पण स्थायी होना चाहिए। समर्पण किसी भी संपत्ति का हो सकता है। अब मुसलमानों को मानने वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा वक्फ बनाने वाला व्यक्ति जो है वह स्वस्थ दिमाग का मुसलमान होना चाहिए, वह मुस्लिम कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब सिया कानून के तहत वक्फ क्या होता है, तो वह बिना अवधि का होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई अवधि नहीं होना चाहिए कि हम इतने साल के लिए आपको संपत्ति दे रहे हैं, नहीं, बिना किसी अवधि के दे रहे हैं। यह निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट बिना शर्त के होना चाहिए। यह विनियोजित यानी वस्तु का कब्जा हमने आपको दे दिया। वक्फ संपत्ति को पूरी तरह से वक्फ से बाहर कर देना चाहिए, यानी अब वह हमारी संपत्ति नहीं है, अब वह आपकी संपत्ति हो गई है, आप इसको धार्मिक कार्यों के लिए यूज करो। अब वक्फ कौन बना सकता है, तो अपनी संपत्ति को वक्फ का गठन करने वाले व्यक्ति को वक्फ के संपादक के रूप में जाना जाता है, या फिर वक्फ बनाने वाला भी जाना जाता है। वक्फ बनाने वाला व्यक्ति मुसलमान होना चाहिए, स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, और मेजॉरिटी की आयु जो है वह प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे फिर भी कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो क्या कमियां हैं वह भी कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।